कि आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, आपको सिलाई सीखना है या फिर जानना है, या फिर आप सिलाई में एकदम बिगिनर्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्षिका बुटीक। तो आज की वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। तो ये मैं सिलाई के रिलेटेड कुछ बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसका बिल्कुल मत करना। और अगर मेरे चैनल में पहले विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए एक स्विंग मशीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक सेकेंड हैंड ले सकते हो। तो उसके बाद आता है ये धागा, यानी कि थ्रेड। एक बॉक्स में ली थी कलकत्ता बड़ा बाजार से, मुझे याद भी नहीं है कितने में आया था। आई थिंक 150 से 200 में आ गया था। ये अगर आप दुकान में लेने जाओ तो एक एक जो धागा है आपको 5 रुपए में आ जाएगा। और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। धागा नहीं होगा तो आप सिलाई के क्या करोगे, है कि नहीं। तो आपको धागा मिल जाएगा। आप एक एक के बजाय एक डिब्बा अगर ले लोगे तो ये बहुत मतलब आसान हो जाता है, सस्ता हो जाता है। देन चाहिए आपको एक इंची टेप, जो कि सिलाई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके आजू बाजू में जो भी दुकान है, मतलब जहाँ सिलाई की सामान मिलता है, आप उधर जाओ, कहो कि मुझे एक इंची टेप चाहिए, आपको दे देगा। ये 15 से 20 रुपए में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। ठीक है। ये दो दो टाइप का होता है, एक पतला वाला और एक मोटा वाला। आपको जो चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद चाहिए निडल। ठीक है। हमेशा एक्स्ट्रा निडल आपको रखना ही है, क्योंकि कब कहाँ निडल टूट जाए कुछ मालूम नहीं। अगर आधी रात को टूट जाए, 12-1 बजे टूट जाए, 9 बजे टूट जाए, आपके घर से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, तब आप क्या करोगे, है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा बैकअप प्लान आपको करके रखना ही है। तो मैंने एक डिब्बा ले लिया है जिसके अंदर 10 पीस है। और सॉरी, मुझे प्राइस बिल्कुल याद नहीं है, बस मैं इतना कह सकूँगी कि 50 के अंदर है। ठीक है, ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है, 50 के अंदर है, और भी कम हो सकता है। जब मैं न्यू मशीन ली थी तो उसी के साथ मुझे 5 बॉबिन और एक बॉबिन केस आया था। ठीक है। ये सिंगल में भी एक एक पीस करके बाज़ार में मिलता है। आप लोग प्लीज़ एक बार जो दुकान में सामान मिलता है आप उधर जाके बोलो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक दो एक्स्ट्रा बॉबिन रखना ही चाहिए। एक बॉबिन के से कभी काम नहीं चलता है। हमेशा थोड़ा बहुत एक दो एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए। ठीक है। ये है स्टिच ओपनर, इसका प्राइस है 20 रुपये। सिलाई गलत हो गया हो, आपको सिलाई खोलना है, तो इसके मदद से बहुत आसानी से आप खोल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं तो इसे स्टिच ओपनर कहती हूँ। आप लोग इसे क्या कहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद चाहिए 2 स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। जब मैं मशीन ली थी उसी के साथ मुझे मिला था। आपको ये सिंगल सिंगल भी दुकान में मिल जाएगा, हार्डवेयर की दुकान में आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो कब क्या मशीन में प्रॉब्लम आ जाए तो खुद ही को ठीक करना होता है, तो इसीलिए स्क्रू ड्राइवर आपको रखना ही है अपने पास। ये छोटू सा कटर मैं 20 रुपये में बाज़ार से ली थी, तो आप लोग भी खरीद के रख देना। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। धागा काटने में, छोटा मोटा कपड़ा काटने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको हुक की पैकेट भी लेना है। इसके अंदर 100 हुक है और इसका दाम है 20 रुपये। ये बहुत दिन तक चलता है। और हुक ज़्यादातर ब्लाउज में लगता है, ड्रेस में उतना नहीं लगता है, ज़्यादातर ब्लाउज में लगता है। और आप जो बटन होता है ना, मतलब टिप बटन होता है, वो भी आप खरीद के रख देना। उसका दाम भी 20 रुपये है, वो भी एक पैकेट में आता है। अगर हो सके तो कुछ फुट खरीद के रख देना। मेरे पास सादा नहीं है, बस 3 फुट है। सिंगल फुट, गैदरिंग फुट और डबल फुल फुट। पहला वाला जो देख रहे हो वो है डबल फुट, दूसरा वाला सिंगल, और जो तीसरे वाला जो है वो है गैदरिंग। इससे टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हो सके तो एक एक करके खरीद के रख देना। फिर आपको लेना है बॉल पिन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिलाई में। मुझे बाज़ार से ये 15 रुपये में मिला है। आपके उधर में ये कितने रुपए में मिलता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक एक चीज़ की फ़ोटो मैं अलग से स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगी, ताकि आप लोगों को देखने में, समझने में आसानी हो जाए। फिर आता है थर्मोकोल। ये थर्मोकोल से पोटली बटन बहुत अच्छे से बनता है। इससे आप नेक में,
दामन में, स्लीव्स में डिज़ाइन कर सकते हो, हर एक जगह पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। बाज़ार में आपको पैकेट में मिल जाएगा, छोटू सा पैकेट, वो 2.5 से 3 रुपए में मुझे मिला था बहुत पहले, अभी शायद दाम बढ़ गया हो। बिगिनर्स के लिए ये स्केल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है फ्रेंच कर्व स्केल। ये स्पेशली आर्महोल की शेप देने में, क्रॉच एरिया की शेप देने में, नेक की शेप देने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप एकदम बिगिनर्स हो तो मैं कहूँगी ये स्केल आप ख़रीद के रख देना। ये मुझे मिला था 30 रुपए में, बहुत पहले मैं ली थी, अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं होता है, मैं हाथ से दे देती हूँ। अगर आप एकदम बिगिनर्स है तो मैं कहूँगी आप इससे पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर डायरेक्ट करना। एक नॉर्मल स्केल भी खरीद के रख देना। मेरे पास ये स्टील वाला है, जब मैं क्लास 5 में पढ़ती थी तब से ये मेरे पास है। तब कितने में मिला था और अब इसका दाम कितना है मुझे नहीं मालूम। आप दुकान में जाके एक बार पूछ लेना तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको सही लगे तो आप स्टील वाला भी यूज़ कर सकते हो या फिर जो कांच वाला आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये स्केल आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि ये स्पेशली ट्राउज़र पैंट की शेप देने में, लेग की जो शेप है वो देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेग की जो शेप है वो अच्छा होगा तो पैंट की जो शेप है या फिर फिनिशिंग वो अच्छा होगा, है कि नहीं। तो ये स्केल आप खरीद कर रखना। इसका जो दाम है 60 से 70 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं बहुत पहले खरीद चुकी हूँ, अभी का दाम मुझे नहीं मालूम, फिर भी एक बार आप लोग दुकान में जाके पूछ सकते हो। फिर आपको लेना है चौक। अगर आप सिंगल में एक एक पीस दुकान में जाके ख़रीदते हो, इसका दाम में भी 10 रुपये आएगा क्योंकि 1 साल हो गया, 1 से 2 साल होने को आ रहा है। मैं दुकान से जाके नहीं खरीदती पीस करके, मैंने डब्बा खरीद लिया है। आप लोग देख सकते हो एक एक डब्बे के अंदर 10 पीस है। ये मैं सब चीज़ बड़ा जो बाज़ार है कलकत्ता की, वहीं से मैं ली थी, छोटा मोटा आजू बाजू की दुकान से मैं ले लेती हूँ। फिर आता ये सीज़र, इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम। इतनी लाइट वेट है, इतना स्मूथ चलता है, मैं क्या ही बताऊँ। पहले वाले सीज़र से ना मेरा हाथ में बहुत दर्द होता था, निशान आ गया था, तो इसलिए जब मैं मशीन ली थी ना बाजू वाले दुकान से, ये सीज़र मैं ली थी। मी भी आई थिंक मुझे मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, 300 350 के अंदर मुझे ये मिल गया था, ठीक है। तो आप लोग एक बार लेना, यूज़ करना, फिर मुझे कमेंट में बताना कि कैसा है। मेरे तरह आप भी इसके दीवाने बन जाओगे। तो फिर आता है ये पेस्टिंग पेपर की रोल, जो मुझे मिला था 2.5 रुपये नहीं, 250 रुपये में। और इसके अंदर कितना मीटर है वो मैं भूल गई, मैं सब भूल गई मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको नेक बनाने में, कॉलर बनाने में, हर एक डिज़ाइन बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जब मैं दुकान से लेती थी नॉर्मल मतलब सिंगल में, 1 मीटर मुझे मिलता था 30 से 40 रुपए, तो मुझे लगता था कि मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये रोल ख़रीद लिया। मशीन में टाइम टू टाइम ऑयलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये ऑयल मुझे मिला है 25 से 30 रुपए के अंदर में, तो आपको भी एक लेना चाहिए। अगर आपको स्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्वस्थ रहिए, दुआ में याद रखिए।